नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। कहा, मंत्री रहते गलत काम कभी नहीं किया। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मीडिया कर्मियों पर हुए हमले पर सुशील कुमार मोदी ने कहा, बिहार में एक बार फिर 1996 का दौर दोहराने का किया जा रहा है प्रयास। राज्य सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से गठित विशेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन को दी मंजूरी। राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार को षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम कर रहे हैं विरोधी दल। और गुप्त सूचना के आधार पर सुपौल पुलिस ने 1478 देशी विदेशी शराब को किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उन्होंने जब से अपनी जिम्मेदारी संभाली है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और विकास कार्यों की एक मिसाल पेश की है। सीबीआई रेड के बाद पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत उन पर मुकदमा दायर किया गया है। दिन से ही हमारी नीति रही है और जिस दिन से हमने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, हमने ये स्पष्ट किया था कि करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा 0 टॉलरेंस नीति रहेगी। और आप हमारे कार्यकाल को देखें, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 1.5-2 साल के कार्यकाल को देखे, तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास जो रहा, कोई नहीं उठा सकता है कि हमने कुछ गलत काम किया। हमारा कार्यकाल बिहार के गरीब जनता, शोषित जनता, अल्पसंख्यक जनता, सब लोगों के लिए बिना किसी भीन भावना से सभी लोगों के लिए समर्पित रहे हैं हम। और बिना धर्म देखे हुए, बिना जाति देखे हुए हमने अपना काम सबों के लिए किया है। और हमारे कार्यकाल में जो पथ निर्माण मंत्री रहते हुए हमने जो काम किया है, सबसे अधिक रोड बिहार में आज तक हमारे कार्यकाल में होने का काम हुआ है और तेजी से विकास हुआ है। बुधवार को बिहार कैबिनेट खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मीडिया कर्मियों ने जब उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहा तो उसी वक्त सुरक्षा कर्मी ने पत्रकारों को धक्का दे दिया, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। उधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के बाद सियासत गर्म हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने इस घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि घटना के दोषियों पर एफआईआर कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ हुई मारपीट में एक बार फिर 96 का दौर बिहार में दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। गाली गलौज, और उस दिन तो इतनी गालियां दी और आज जिस तरह से हमला किया गया, तोड़फोड़ किया गया है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि एफआईआर दर्ज करके उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने आज मीडिया के साथ गाली गलौज किया, धक्का धुक्की किया, उनके साथ मारपीट करने का काम किया है। 24 साल की उम्र में पटना की 3 एकड़ जमीन जिस पर 750 करोड़ का मॉल बन रहा है, ये उसके मालिक बन गए। ये कह दें, ऐलान कर दें, ये 3 एकड़ जमीन हमारी नहीं है, ये जो मॉल बन रहा है वो हमारा नहीं है। वो कह दें कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर जो 4 मंजिला मकान है वो हमारा नहीं है। वो कह दें कि पेट्रोल पंप जिस जमीन पर है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब तो सीबीआई को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप इस संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, 26 साल की उम्र में कैसे मालिक बन गए। और देखिए, सीबीआई की एफआईआर को मैंने पढ़ा है
कहीं पर भी 13-14 साल की उम्र में इन पर एफआईआर का जिक्र नहीं है। इन पर तब का जिक्र है जब 24 साल की उम्र में और ये 3 एकड़ जमीन के मालिक बन गए, जिस पर आज बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। और देखिए, जब जीतन राम मांझी से इस्तीफा लिया गया था या रामनंदन सिंह से या अन्य लोगों से, उस समय सरकार में रहते हुए उन पर आरोप नहीं था। मांझी जी पर तो 9 साल पुराना मामला था। राज्य सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के चाकचौबंद बनाने के उद्देश्य से गठित विशेष सुरक्षा दल एसएसजी में 531 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गृह विभाग की ओर से इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। आज 12 जुलाई 2017 को 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कुल 16 निर्णय लिए गए हैं। जो मुख्य निर्णय है वो मैं आपको बता दूं। बिहार गृह विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 के अधीन गठित जो एसएसजी है, विशेष सुरक्षा दल में आवश्यकता अनुसार 531 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत सब जज और सब जज सह मुख्य दंडाधिकारी के पद पर कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई है। कुछ लोगों को ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता के रिक्त 250 पदों पर सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं को संविदा के आधार पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत श्री दिनेश कुमार पांडे तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी नवादा संप्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 4 असमायोजित कर्मियों यथा श्री अंबिका पासवान, गंगा बिशुन पासवान, श्री महेंद्र पासवान एवं श्री आनंदी सिंह को दिनांक 10/1/92 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक कार्यभरित स्थापना के सब्सटेंटिव पोस्ट पर कार्यरत माने जाने और की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री अरविंद कुमार खां तत्कालीन अवर निबंधक बाढ़ को संसूचित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को निरस्त करते हुए निंदन का दंड अधिरोपित करने तथा 2,868 रुपये 50 पैसे की वसूली का स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया है, स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत NHAI को 4.83 एकड़ जमीन पटना गया डोबी के चौड़ीकरण हेतु अंचल बेलागंज में के विभिन्न मौजा में दी गई है निःशुल्क। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला के चकिया अनुमंडल में 8,09,10,000 रुपए के एकमुश्त भुगतान पर पावर ग्रिड की स्थापना हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना को स्थायी स्थानांतरण किया है। 2 एकड़ 32 डिसमिल जमीन मेसी के पास। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लेखा लिपिक संवर्ग भर्ती सेवा एवं शर्त नियमावली 2017 की स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं में कुछ संशोधन किए गए हैं और इसी के साथ साथ क्योंकि काफी अधिसूचनाएं लगातार भारत सरकार के माध्यम से निकल रही हैं जीएसटी की, कैबिनेट की समीक्षा के बाद जो है विभाग सक्षम प्राधिकार के आदेश से उनकी अधिसूचनाओं को निकाल सकेगा, ताकि जैसे जैसे अधिसूचना आती जाए और उसी समय उसको निकाला जा सके और एक ही समय में भारत सरकार और राज्य सरकार की अधिसूचनाएं लागू हो सके। शिक्षा विभाग के अंतर्गत
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 200 मॉडल स्कूल जो हमारे बने हैं उसके संचालन के लिए फर्नीचर इत्यादि के लिए 65 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार कारखाना नियमावली 1950 के नियम 95 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत 1196 के पूर्व प्रवर कोटि वेतनमानों में सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण में जो कुछ विसंगतियां उत्पन्न हुई थी उसको निराकरण की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत डॉक्टर जयबिंद झा को बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है और शिक्षा विभाग के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वादियों जो उसमें पेटिशनर्स हैं उनके भुगतान के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए 588 करोड़ 10 लाख रुपए मात्र और राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मियों का माह जून जुलाई और अगस्त के लिए 544 करोड़ कुल मिलाकर 1132.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तेली साहू समाज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 23 जुलाई को अभिनंदन समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर बिहार के पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि अभिनंदन के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और पड़ोसी देश नेपाल सरकार 2 बार मंत्री रह चुके श्री प्रभु शाह भी आ रहे हैं। इस अभिनंदन समारोह में 3 नगर निगम के मेयर और डिप्टी तेली समाज से बने हैं। अभी तक भागीदारी से, राजनीतिक भागीदारी से अलग रखा गया था और हम सब कहीं न कहीं एक बैकफुट पर खड़े थे, परंतु अब धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर में जागृति आई है, लोग जाग रहे हैं और धीरे धीरे राजनीति की प्रेरणा कर चेतना में आने से कुछ हम सीटों पर अब जीतना शुरू किए। हमारा ये अभिनंदन के साथ साथ है कि हम सभी दलों को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे समाज को आज तक जो वंचित रखा गया, हमें हमारा वाजिब हक हमें मिलना चाहिए। इस माध्यम से हम समाज के इस अभिनंदन के माध्यम से हम सभी को ये भी बतलाना चाहते हैं। राजधानी पटना में स्कूली बच्चों ने दीघा स्थित तरुमित्रा में धान रोपाई की। तरुमित्रा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मेफ्लावर समेत दर्जनों स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्र छात्राओं ने बारिश के मौसम में कृषि से संबंधित धान रोपाई की जानकारी हासिल की। वैशाली जिले के महनार अनुमंडल अस्पताल में सुविधा की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने की वजह से मरीजों को गोद में उठाकर अस्पताल लाना पड़ रहा है। महनार अनुमंडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैसे तो एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर तक की मुकम्मल व्यवस्था का सरकारी दावा किया जाता है, लेकिन लोगों को सुविधाएं किस वक्त पर मिल रही है यह समझा जा सकता है। झंझट है, मेरा जमीन में मकान बना रहा है। हाँ, और हमने रोकने करने के बाद हमको मारपीट किया है। कौन लोग मारपीट किया? जो मकान बना रहा है सो, और 2-4 को उसी का दमंग आदमी है, लोग मारपीट किया। और वार्ड कमिश्नर का उसका भी लड़का है, वो सब मिल करके और मार करके गिरा दिया है लाश, और आए हॉस्पिटल लेकर के। न स्ट्रेचर का व्यवस्था है न कुछ है। पेशेंट आपका वैसी है? पेशेंट वैसी है, न होश नहीं आ रहा है। अररिया के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद असलीमुद्दीन ने एक बैठक आयोजित कर कहा कि यदि आज बिहार में चुनाव हो जाए तो लालू और उनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले धूल में मिल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद के राजनीतिक विरोधी दल आडंबर रचकर लालू के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इससे उन लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आज वो मासूम बच्चे को भी कहता है कि ये जो बच्चा के स्कूल में पढ़ता, तो लालू ने उसको एमपी एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया है, और उसको भी कहता है कि ये पैसा जमा रखा है, जबकि वो शासन में गया है मगर उसको नजारा देखा भी नहीं है। तो ये तो हमाकाना रवैया है। यहाँ का विरोधी दल कोई मुद्दे पर विरोध नहीं कर सकता है। आज जो है बिहार का ये गति है
कि किसी खेत में पानी नहीं है। सुपौल जिला उत्पाद अधीक्षक किशोर कुमार शाह की नशा मुक्ति अभियान उग्र होती दिख रही है। अभी तक छोटे कारोबारी गिरफ्त में आते थे, लेकिन सघन छापेमारी और जांच अभियान के कारण बड़े बड़े शराब कारोबारी गिरफ्त में आने लगे हैं। गौरतलब है कि सुपौल अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के मवेशी हाट के पास से 1478 देशी विदेशी शराब जब्त की गई है। पत्रकारों से बातचीत में किशोर कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज पूरे उत्पाद टीम सैप बल के साथ और भी होमगार्ड जवान सब हम लोग मिलकर के गए थे सिमराई के पास। सिमराई में राघोपुर थाना के पहले ही या उसके बाद जो है पेट्रोल पंप पुराना, वहाँ पर मवेशी हाट है। मवेशी हाट के दक्षिण साइड में माल उतरने की सूचना जो मिली थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर छापामारी किया। तो 1200 देसी शराब भिन्न भिन्न बोरा में रखा हुआ था। काउंटिंग करने पर 1200 बोतल देसी शराब मिला और 278 बोतल विदेशी शराब का प्राप्त हुआ। नहीं, मुजरिम तो वहां पर घटनास्थल पर चूंकि वो पानी का था और ये था, वो भाग गया है ना। फिर भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, उस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अररिया जिले के पोसी बकरा नदी इन दिनों उफान पर बह रही है। जगह जगह का पानी घरों में घुस गया है, जिसके चलते लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के बौराहा पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर जायजा लेते हुए पंचायत समिति सदस्य शीला जायसवाल बाढ़ पीड़ितों से पूछते हुए वहां के हालात के बारे में जानकारी ली एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर हर संभव सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगी। और इन लोगों को बहुत तकलीफ है, पानी से हमेशा ऐसा होता है। अभी भी देख रहे हैं कितना कष्ट लोगों को, अभी तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है। और डीएम साहब से भी अधिकारी के सब लोगों से कल मीटिंग थी, बाढ़ पीड़ित के संबंध में बैठक थी, तो वहाँ पर भी 2 नाव की व्यवस्था बोले 2 नाव चाहिए। और सबसे पहले कि सर इसको ये लोगों के खाने के लिए अभी जगह नहीं है, तो उसको व्यवस्था होना चाहिए, पॉलिथीन को होना चाहिए। और जो माल मवेशी मर रहा है उसको। ये कहाँ का ये दृश्य है जहाँ आपके पीछे देख रहे हैं लोग पानी? कौन ब्लॉक में पड़ता है ये? किशनपुर। बरसात के मौसम में सभी जल स्रोत भरे हुए हैं, जिससे आजकल दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी क्रम में मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चोरमा पंचायत स्थित आशापुर डी गांव में स्नान करने गए 6 बच्चों में से एक की डूबकर मौत हो गई। मृत 10 वर्षीय प्रहलाद कुमार ग्रामीण राकेश गिरी का पुत्र था। राकेश गिरी असम में मजदूरी का काम करता है तथा उसकी पत्नी की मौत हो गई है। घटना के बाद उसके बूढ़े दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा दे दी गई। जी हम खाए लगे कोई टांगले होते डूब के कोई दिक्कत ना फैला, चोरियों ना फैला। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।